हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसके चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का सवाल करेंगे। और इंशाल्लाह आज हमारी इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमारे 2 सवाल रह गए थे, वो हम 7 और 8 क्वेश्चन नंबर जो है वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में जो मेथड इस्तेमाल होगा वो भी फार्मूले का, यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले की मदद से हम फैक्टर बनाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की बिल्कुल वाज़ेह शक्ल नज़र नहीं आ रही। इसमें भी पिछले सवाल की तरह से हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाकर इसको करना पड़ेगा। तो चलें जल्दी जल्दी देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर तो आपको साफ नज़र आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको क्या किया, आपको आसानी के लिए मैंने इसको फिर लिख दिया है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में, जबकि 9z की पावर 4 को हमने तोड़ दिया है 3z स्क्वायर के अंदर। तो अब ये प्लस के फार्मूले के साथ बन रहा है। माजरत चाहूँगा, ये डी नहीं है, ये बी है, क्योंकि वो एक ही दफ़ा से कॉपी पेस्ट हुआ है, लिहाजा ये आपको तकरीबन हर सवाल में ही गलत नज़र आएगा। तो माजरत आप लोगों से बहुत ज़्यादा कि ये मिस प्रिंटिंग हुई भी है। ठीक है, तो ए बी हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हम इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा बस ये पूरी चीज़ जो है इसको हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ये तो खैर ऐसे ही एज इट इज़ उतर गया। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें कि ये पूरी चीज़ ए की शक्ल में यानी ए स्क्वायर बन गई है और ये पूरी चीज़ बी स्क्वायर बन गई है। बस अब हमें क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना होगा। तो हमने इस ब्रैकेट को देखें, ये प्लस में और इस दफ़ा जो है ये माइनस में लिख दिया। कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सारे वेरिएबल अलग अलग हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, लिहाजा इसको नहीं करेंगे। आगे चलेंगे तो देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर भी देखें इसी तरह से होगा। इसको हमने फिर दोबारा से जो है हमने इसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में हमने इसे बंद करने की कोशिश की और देखा कि हाँ जी ये पूरी की पूरी वही चीज़ जो लिखी हुई है, सवाल हमारा है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के मुताबिक ही लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया कि इसको जो है वो फार्मूले के मुताबिक लिखते हुए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ पे ए जो था वो 2a हो गया और बी जो था वो 2b है, और ये भी एक मिस प्रिंटिंग नज़र आई है मुझे, तो माजरत ये b है। ठीक है, यहाँ पर है, जब भी देखें यहाँ पे b लिखा हुआ है। ठीक, तो इसलिए माजरत चाहता हूँ। तो ये 2a प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ये। अच्छा जी, अब देखें ज़रा यहाँ पर ये आ गया, और 3c स्क्वायर जो है ये भी, अब दोनों को बस सिर्फ एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। a b c का चक्कर है, यहाँ पर कोई भी चीज़ सेम नहीं है, लिहाजा हम इसको मज़ीद एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगी, ब्रैकेट खोल देंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको ब्रैकेट खोल के इसको लिख दिया हमने। उसके बाद अगला सवाल है, इसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ है। इस वाली टर्म को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ये देख सकते हैं। इसको अलबत्ता हमने ये इधर लिख दिया है, ये इसके साथ नहीं है। यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर वाला जो सिलसिला है वो यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक, तो यहाँ पे सी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, माइनस सी स्क्वायर हो गया, डी आ गया, डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर इस पूरे को जो है हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया और इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 4d स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, माइनस सी स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोनों चीज़ें जो हैं ये ए बन गई है, ए स्क्वायर है, और ये वाली चीज़ जो है ये बी स्क्वायर है, लिहाजा हम इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, क्योंकि फार्मूला हमें यही बताता है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने फार्मूले के मुताबिक इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। यहाँ पर ये चीज़ एज इट इज़ आ गई है, और बस सिर्फ ब्रैकेट को खोलना है, और कुछ चूँकि डी और डी स्क्वायर है तो खैर कुछ होना वाना तो है नहीं इसमें।
तो लिहाजा हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, बस ब्रैकेट को खोल दिया। ब्रैकेट को खोला है तो देखें ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा वरना आपके नंबर जो हैं उस पर कट सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 4। यहाँ पर भी फिर दोबारा वही चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बाहर 4 दे दिया है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। देखें अब इसके साथ हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से 9y की पावर 6 को जो है वो 3y क्यूब का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि पावर रूल के मुताबिक पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो उसको ब्रेक भी किया जा सकता है। तो हमने इसको स्क्वायर में ब्रेक कर लिया ताकि हम इसको फार्मूला बना के उसको फैक्टर बना सकें, इसलिए हमने इसको 3 और 2 में किया है। ठीक है जी, तो अब देखें ये पूरी चीज़ जो हमारे पास दी गई है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के मुताबिक लिखा हुआ है ये, तो लिहाजा हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। इस पर भी स्क्वायर मौजूद है, इस पर भी स्क्वायर मौजूद है। मैं दोनों को एक जगह लिख कर एक होल स्क्वायर लगा दूँगा ताकि ये ज़्यादा परेशान ना करें हमें। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने यही किया है कि इसमें से स्क्वायर को लगा दिया और बाकी चीज़ें जो हैं वैसे ही छोड़ दी हैं। अब ये पूरी चीज़ a बन गई है और ये पूरा ब्रैकेट b बन गया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में इसको लगाएंगे और यहाँ पर देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे कि बस कुछ नहीं हो सकता, बस ज़्यादा से ज़्यादा इस x के साथ और y के साथ जो है 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे और इस तरह से हमारे पास ये हमें फैक्टर हासिल हो गए हैं। और ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं पार्ट 5। यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर जो है हमारे पास इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना के ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही है। तो अब देखें ज़रा, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो x का स्क्वायर यानी कि x की टर्म को x के साथ ले लेते हैं, ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स एक साथ आ जाएंगी और ये y वाली टर्म्स आ जाएंगी। बाकी जो भी पिछले सवाल में हमने ब्रेक किया था 4 को, यहाँ पर हम 3 को ब्रेक करेंगे। ठीक है जी, देखें यहाँ पर हमने कर दिया है ब्रेक 3 को 4 और -1 के अंदर। देखें ये 4 आ गया और ये वाला -1 आ गया। इस तरीके से हमने 3 को ब्रेक कर दिया। बाकी की चीज़ें हमने कुछ नहीं की, अरेंज की हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि x स्क्वायर और x को साथ रखेंगे, क्योंकि x का एक परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, जबकि y का जो है वो y के साथ, y स्क्वायर का y के साथ बनेगा, लिहाजा उसको एक साथ लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 और ये 3 टोटल 6 टर्म्स मौजूद हैं। इसको देखते हैं फार्मूले में रखकर। तो ये देखें हमने इसको बंद करने की कोशिश की तो वाकई में ये पूरी चीज़ जो है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के मुताबिक लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमने साइन भी कॉमन लिया है। ज़रा देखिएगा, यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर देखें तीनों टर्म नेगेटिव हैं, तो आपके पास जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होता है, यानी उसमें 2ab माइनस होता है और बाकी जो होते हैं वो प्लस होते हैं। तो माइनस अगर हो सकता है तो माइनस का 2ab हो सकता है। a स्क्वायर और b स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते, लिहाजा यहाँ पर सारे ही नेगेटिव थे। तो मैंने सिर्फ इन दोनों को पॉजिटिव करने के लिए, ये और ये, इन दोनों को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस की साइन भी कॉमन ले ली है। चूँकि ये काम पीछे कर चुके हैं, अगर आपकी ये समझ में ना आए तो आप पीछे वाले सवाल को देख लीजिएगा, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया, तभी आप लोगों को कॉमन लेके भी दिखाया था, तो उस सवाल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर के मुताबिक लिख देंगे। तो ये हमने फार्मूले के मुताबिक लिख दिया। सही है, माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा और फिर वही d आ गया है, तो लिहाजा ये हमारे पास d नहीं है बल्कि b है। ठीक है, एक दफ़ा फिर माज़रत। ठीक, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया और इसको जो है, इस पूरी चीज़ को हमने बंद कर दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसको हमने बंद कर दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और इस तरीके से ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल बन गई है। और जल्दी से हम इस पर जो है फार्मूला लगा देंगे, यानी कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। और माइनस प्लस में लिखने की वजह से क्या हुआ कि ये हमारे पास ब्रैकेट आ गया और एक दफ़ा प्लस में माइनस में लिखा। ब्रैकेट के अंदर x और y हैं, जबकि कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लिहाजा हमने माइनस को जो है ब्रैकेट को जब खोला तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास कुछ ऑपरेशन हमें नज़र आ रहा है। ये 2 और 1 के साथ हो सकता है और ये 2 और ये भी 1 के साथ हो सकता है। ये माइनस है तो लिहाजा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, ये दोनों नेगेटिव हैं, लिहाजा यहाँ पे एडिशन होगी। तो ये आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का 3 आ जाएगा और ये इसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ गया पार्ट 5। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आंसर को जो है वो बड़ी यानी कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके जाऊं कि मज़ीद उसके फैक्टर बन ना सकते हों या फिर उसके अंदर मज़ीद कोई ऑपरेशन ना हो रहा हो, बिल्कुल उसको सिंप्लीफाई करके छोड़ा जाए। तो देख लीजिएगा, अगर बुक के आंसरों में थोड़ा बहुत अगर वो लगे तो आप देखिएगा मेरा आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हुआ होता है, तो वो बिल्कुल इसकी लास्ट स्टेज तक मैं उसको लेके जाता हूँ, तो आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है वो मेरा आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये पार्ट 5 भी हो गया। उसके बाद पार्ट 6 है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीज़ है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल 4 टर्म्स दी गई हैं। तो 4 टर्म्स दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो 3 टर्म्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये तो खैर है ही परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये बन जाएंगी परफेक्ट स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने पिछले 2 सवालों के अंदर किया है। यहाँ पर भी पहले तो माइनस को कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया है पहले, और फिर माइनस को कॉमन लिया तो देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में ये बन रहे हैं। तो फार्मूला हमें इसके मुताबिक लगाना होगा। फिर दोबारा से डी की जगह बी लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का फार्मूला हमें बनाना होगा, तो हमने इसको बना दिया। और मेरे ख्याल से पिछले सवालों में इतनी दफ़ा कर चुके हैं, अब आपकी समझ में भी आ गया होगा कि कैसे इसको किया गया है, तो आप देख लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो पिछले सवालों में आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पर ये 4x स्क्वायर को हमने लिख दिया और इसको बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आ चुके हैं, लिहाजा दोनों को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, और ताकि फार्मूला हमारे पास जो है वो बन जाए। और यहाँ पर हमने इसको एक दफ़ा देखें प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया है। बस कुछ नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट खुलेगा और इसको साइन चेंज हो जाएगी दूसरे ब्रैकेट की, बाकी तो खैर सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो ये पार्ट 6 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 8 हमारे पास जो आया है, इसके अंदर भी कुछ सवालात हैं जिनमें कुछ सिंपल से हैं, कुछ आसान से सवाल हैं, ये भी जल्दी जल्दी फार्मूला लगेगा। तो पहला पार्ट देखते हैं हम इसमें। पहले पार्ट के अंदर देखिए यहाँ पर सिंपल स्क्वायर तो ये बना हुआ ही है, तो हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लग देंगे, क्योंकि फार्मूले में यही हमें सिखाया गया है। तो देखिए हमने एक दफ़ा प्लस में अंडर रूट ए बी को और सी के साथ, और एक दफ़ा अंडर रूट ए बी को माइनस सी के साथ लिख दिया, और ये हमारे पास फैक्टर इसके बन चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर भी यही काम करना है हमें, इसको मज़ीद एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, लिहाजा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये हमें 4 9 हमें नज़र आ रहे हैं, ये चूँकि परफेक्ट स्क्वायर हैं और रूट से बाहर आ सकते हैं, तो हम इसको, मैंने कहा था कि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बहुत बिल्कुल जितना हो सकता है, तो ये मैं लेकर आ गया हूँ इसको कि 4 की जगह पे 2 अंडर रूट एक्स आ गया और 9 जो है ये भी बाहर आ गया 3, और ये इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया है। तो ये इसका पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 के अंदर देखते हैं, यहाँ पर भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये पूरा स्क्वायर में, बस एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखकर इसको भी आंसर हमें दे देंगे, और ये भी आ गया। पार्ट 4 के अंदर देखते हैं, यहाँ एक चीज़ हमें देखनी है कि इसको भी करना है, और ये एक्सरसाइज में वहीं पे आया हुआ है जहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल से करना है, उसके अलावा और कोई फार्मूला इस पर लग नहीं सकता, और नज़र नहीं आ रही हमें इसकी शक्ल कोई कि इतनी आसानी से इस पर फार्मूला लग सके। तो हमने क्या किया कि इस पर जो है दोनों पे चूँकि स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर लगाना है, तो हमने स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी लगा दिया ताकि इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट लगाया ना, तो ये वाला अगर कहा जाए तो आप देखें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो वापस यही चीज़ आ जाएगी जो सवाल में है हमारे पास। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर हमें काटना ही होता तो हम क्यों लेकर आते थे, हमें तो सवाल को सॉल्व करना है, लिहाजा हम इससे अब फ़ायदा उठाएंगे। क्या फ़ायदा उठाएंगे? हम ये फ़ायदा उठाएंगे कि हमें मालूम है कि अगर कोई भी चीज़ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखी हो तो उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं ताकि हम इसको के फैक्टर बना सकें। तो यहाँ पर हम इसी तरह से देखें, हमने फार्मूले के मुताबिक इसके फैक्टर बनाए और ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है जी, और बस यहाँ पर हमारी आज की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और साथ ही साथ जो है हमारे ये टॉपिक्स जो थे हमने इसको किए थे, इसके सवालात ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये सवाल में आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है। उसके अलावा भी अगर आपके कोई सवालात हों, आप लोग कुछ भी बात करना चाहें, कोई भी
मुझसे डिस्कशन करना चाहें तो आप लोग कमेंट्स पे आप लोग कमेंट्स लिख सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने की, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें, तमाम तर चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएँ। तो यहाँ तक के लिए बस ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई है। तो बस इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।